हाँ, हाँ, हो गई। बात कर रहे थे कि वीकडेज या मंथ नंबर वाला जो प्रोग्राम है, उसको किस तरीके से कर सकते थे आप? कि जैसे आपने यहाँ पे क्या बनाया, कोई भी एक डिक्शनरी बना दी, ओके? उस डिक्शनरी में आपने कहा कि वन नाम से क्या है, की है, जिसकी वैल्यू क्या है, मंडे, ओके? उसके अलावा हाँ, भी हाँ। आपके पास की है जिसका वैल्यू क्या है, ट्यूसडे, ओके? की ओके, ये ज़्यादा ईज़ी हो जाता। वेडनेसडे, है ना? तो फोर थर्सडे, तो मैं इतना ही कर देता हूँ, ठीक है? हुँ, अब यहाँ पे आपने क्या किया कि वीक नंबर ले लिया, डब्ल्यू एन, वीक नंबर इक्वल इंट, इंट के अंदर इनपुट, ठीक है? इंटर हुँ, नंबर, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं आप, इफ जो नंबर उसने डाला है वीक नंबर, अगर वो क्या है, लेस देन और इक्वल है 7 के, क्योंकि 7 तक ही होता है अपने पास, ठीक है? तब तक तो क्या करना है, प्रिंट करना है टी डॉट गेट, और गेट के अंदर क्या पास कर देना है, टी डॉट गेट, गेट में अपन क्या पास कर देंगे, वीक नंबर, तो वीक नंबर जो भी आएगा उसकी वैल्यू से उठा लेगा वो, एंड एल्स, हाँ, और एल्स पे अपन क्या प्रिंट करेंगे, इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर। तो अब देखो, रन किया, यहाँ पे जैसे मैंने डाला 3 तो क्या आ गया, वेडनेसडे, ओके? हुँ, ट्यूसडे, एंड यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा डालता हूँ 9, 8, 9 जो भी, तो क्या आएगा, इनवैलिड नंबर, हो गया प्रोग्राम, हाँ, ठीक है? इसी तरीके से आप उसका बना सकते थे, मंथ वाला, ओके? हाँ, हुँ। और तो सब ठीक थे, बाकी बाकी आगे करोगे तो पता चलेगा। और हाँ, एक लीप ईयर वाला भी बताना, लीप ईयर। अब लीप ईयर का कैसे बनाओगे, देखो, लीप ईयर और नॉट, देखो, इस लीप ईयर फाइंड करने के लिए अपने पास दो कंडीशन होती है। जब ईयर है, ईयर को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है? ईयर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अपना होता है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर का मतलब कि जो अपने पास क्या काउंट होता है, 1 to 99, ठीक है? और हुँ, क्या होता है, सेंचुरी ईयर। सेकंड अपने पास क्या होता है, ये होती है सेंचुरी की, हुँ, लेना सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर अपने पास क्या होता है, 100 का मल्टीपल, मल्टीपल। हाँ, तो अपने पास दो तरह की ईयर हो गई, एक नॉर्मल ईयर जो 1 to 99 में काउंट होती है, और दूसरी अपनी कौन सी होती है, सेंचुरी ईयर होती है, जो 100 के मल्टीपल होती है, ठीक है? हुँ, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन होती है लीप ईयर की। और दोनों के लिए कंडीशन क्या होती है, जब हमारी क्या होती है, नॉर्मल ईयर होती है, जब हमारे पास नॉर्मल ईयर होती है, तो उसको हम जो चेक करते हैं वो कैसे चेक करते हैं, कि अगर वो क्या है, 4 से डिविजिबल है, इफ ईयर, ईयर इज डिविजिबल बाय 4, ओके? हुँ, नॉर्मल ईयर के लिए कंडीशन होती है। नॉर्मल ईयर लीप ईयर कब होगी, जब वो क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। तब हमारी, आपने सुना होगा हर 4 साल बाद क्या आती है, लीप ईयर आती है, सुना होगा ना? हाँ, हाँ, लेकिन यही चीज़ हमारी सेंचुरी ईयर पर चेंज हो जाती है। सेंचुरी सेंचुरी ईयर पे क्या चेंज हो जाती है कि लीप ईयर, इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 400, ओके? अगर 400 से कोई हुँ, सेंचुरी ईयर डिविजिबल है, देन इट विल बी सेंचुरी ईयर, सॉरी लीप ईयर, अदरवाइज नॉट लीप ईयर, ठीक है? ओके, हाँ, तो किस तरीके से, अब दो चीजें होगी, दो कंडीशन होगी, तो सबसे पहले तो जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें एक चीज फाइंड करेंगे कि जो यूजर ने वैल्यूज दी है, मतलब जो ईयर पास किए है, वो नॉर्मल ईयर है या सेंचुरी ईयर है, ओके? पहले तो अपन हुँ, ये चेक करेंगे। अगर नॉर्मल ईयर है तो फिर नॉर्मल ईयर के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, उस पर लॉजिक लगाएंगे। और अगर क्या है, सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है? हुँ, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक ईयरली यूजर से कि इंट इनपुट, और इनपुट में क्या करना है, इंटर एनी ईयर, यहाँ तक तो। उसके बाद कंडीशन अपन क्या लगाएंगे कि ईयर जो है,
अगर क्या है मॉडुलस 100 इक्वल इक्वल 0, इसका मतलब क्या हो गया, हम चेक कर रहे हैं कि अगर ईयर क्या है 100 से मॉडुलस करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब सेंचुरी ईयर है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ इस कंडीशन में मैं क्या लिख देता हूँ कि यहाँ पर कौन सी आने वाली है, सेंचुरी ईयर। और एल्स, एल्स पे कब जाएगी वो, जब क्या होगी, नॉर्मल ईयर होगी, यही होगा। हाँ। यहाँ तक तो हम्म। इस वाले इस ब्लॉक में कब आएगी वो, जब ईयर क्या होगी, सेंचुरी ईयर होगी। ठीक है, और इस वाले ब्लॉक में कब जाएगी, जब ईयर क्या होगी, नॉर्मल। नॉर्मल ईयर होगी। ठीक है, यहाँ तक तो। हाँ। हेलो, हाँ सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सेंचुरी ईयर, क्योंकि यहाँ पे कब आएगा वो, इस ब्लॉक में जब सेंचुरी ईयर होगी, तो सेंचुरी ईयर होगी तो सेंचुरी ईयर के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। और सेंचुरी ईयर की कंडीशन हम्म। क्या होती है, डिविजिबल क्या होना चाहिए 400 से, लीप ईयर हाँ। के लिए। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या होगी अपनी, इफ अगर ईयर मॉडुलस 400 इक्वल इक्वल अगर क्या है 0 है, देन ये क्या होगी, प्रिंट होगी क्या, लीप ईयर। ठीक है, हाँ। अगर यहाँ पर 400 से नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगी, एल्स नॉट लीप लीप ईयर। ऐसे ही सेम नॉर्मल के लिए करेंगे। नॉर्मल में कब आएगा वो, सॉरी, नॉर्मल में क्या कंडीशन होती है अपने पास, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो अपने यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे कि इफ ईयर मॉडुलस 4 इक्वल इक्वल अगर 0 है तो क्या होगा, प्रिंट लीप ईयर, हम्म। और नहीं तो एल्स नॉट लीप ईयर। यहाँ तक समझ में आया। रन किया, जैसे हाँ। मान लो मैंने कहा 2020, तो 2020 क्या है, लीप ईयर है। हम्म। 2021 क्या है, नॉट लीप ईयर है। मैंने कहा 1600 तो क्या होगा, लीप ईयर होगा। लेकिन मैंने कहा 1700, तो 1700 क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। ना ही हम्म। मैंने कहा 1900, तो 1900 भी लीप ईयर नहीं होगा। हम्म। मैं वापस समझाऊं उस कोड को, नहीं, समझ में आ गया। आगे यहाँ पे हम्म। दो कंडीशन चेक करनी होती है। अगर लीप ईयर है, सॉरी सेंचुरी ईयर है, तो अपन क्या चेक करते हैं कि 400 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर है तो हम्म। लीप ईयर दो, अदरवाइज नॉट लीप ईयर दे दो। और अगर नॉर्मल ईयर है तो उसको चेक करो कि वो 4 से होना चाहिए। अगर 4 से हो रहा है वो नॉर्मल ईयर, तो लीप ईयर है, नहीं तो नॉट लीप ईयर। ठीक है, हाँ। ठीक है, बस यही करना था। आगे आगे क्या करना है, सर, आगे का तो सारा कर लिया था मैंने। आगे का कौन सा, मतलब सर, एक अभी मिनट। नेक्स्ट टॉपिक नहीं चलाऊंगा ना मैं अभी, जब तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद, क्योंकि अगर मैं लूप भी पढ़ा दूँ तो फिर लूप का असाइनमेंट आ जाएगा आपके पास, दो हम्म। हो जाएंगे, ये भी असाइनमेंट वो भी असाइनमेंट, फिर इसमें फिर फंसते चले जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो पहले इसको कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ, उसका असाइनमेंट मिलेगा, क्योंकि अब हर हर उसमें टॉपिक में असाइनमेंट होंगे आपके, एक एक। ओके। हाँ। ठीक है, तो यहाँ से आगे अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस आप देख लो एक बार बैठ करके, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ लो मुझे पहले, अगर आपको जो लग रहा हो कि ये मुझसे नहीं होने वाला है, या फिर अभी बैठ करके कर लो जितने भी है। मैं अभी क्लास चली रही है, ठीक है, और फिर किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लो मुझे, या ओके। बाद में कर लो, मतलब कर लो इन टॉपिक्स को, उसके बाद हम्म। बात ले लेना। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक चलेगा वो होगा लूप। ओके। ओके, सर, मुझे एक इसमें थोड़ा डाउट है। अच्छा, जो 13th वाला प्रॉब्लम है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन अ गिवन अमाउंट। हाँ देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो कि आपको क्या करना है, काउंट टोटल नंबर ऑफ गिवन अमाउंट, है ना, हम्म। तो काउंट टोटल नोट्स इन गिवन अमाउंट, यही है ना। हाँ।
नोट्स इन गिवन अमाउंट, ये क्वेश्चन अपने पास है ना। इजी क्वेश्चन, सिंपल सा मतलब समझो कि जो हम काम करते हैं वो किस पे करते हैं, जब हमारे पास इस तरीके के प्रोग्राम आते हैं कि जो मैक्स प्रोबेबिलिटी है उस पर काम करते हैं प्रोबेबिलिटी। एल प्रोबेबिलिटी स्पेलिंग क्या होती है, एल आई टी आई वाई ये एल होती आई है। हाँ, बी के बाद आई, टी के बाद आई, नहीं बी के बाद, BABILI। ए पी आर ओ बी ए बी आई, हाँ यही है ना हाँ। प्रोबेबिलिटी। ओके चलो ठीक है। तो मैक्स प्रोबेबिलिटी पे अपन काम करते हैं। मैक्स प्रोबेबिलिटी का मतलब कि हम इस तरीके से नहीं, जैसे मान लो आपने कहा कि मेरे पास 200 है, ठीक है, या 2000 है, तो 2000 के हम नोट ऐसे नहीं काउंट करेंगे कि एक एक के कितने, मतलब 10 10 के कितने हो सकते हैं, 20 20 के। हम मैक्स नोट देखेंगे, हमारे पास मैक्सिमम नोट कितने कौन सा है, तो 2000 का है। तो 2000 का है तो हम क्या कहेंगे, एक नोट होगा आपके पास ओके। हमारा है। हम मैक्स प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, क्योंकि अगर हम लोअर प्रोबेबिलिटी पे काम करें या मिनिमम प्रोबेबिलिटी पे काम करें तो फिर तो हम कभी फाइंड ही नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अगर कह रहा हूँ कि 10 के नोट काउंट कर रहा हूँ, सामने वाले ने कहा कि मैं तो 20 के करूंगा, मेरे पास तो 20 के थे, मेरे पास में हाँ 50 के थे, मेरे पास तो कुछ 20 के थे, कुछ 10 के थे। अब मैं कैसे कर सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है ना ऐसा प्रोग्राम बनाना। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मैक्स प्रोबेबिलिटी पर काम करते हैं। आपने कभी एटीएम में देखा होगा, अगर एटीएम के अंदर, अगर जैसे आपने मान लो 10,000 निकाला, अगर उसके अंदर 2,000 का अगर नोट है तो वो 5 नोट 2,000 के दे देगा। ठीक है, हाँ। अगर नहीं होंगे देन उसके बाद वो क्या करेगा, 500 के या जो भी उसके पास जो कम होंगे उससे उनके देगा। मतलब वो किस पे काम करता है, मैक्स प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। ठीक है, समझ में आया। हाँ। अब यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो सिंपल सा, अब इजी हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास कोई अमाउंट है, मान लो 80, या मैंने कहा 8200, 8200 रुपये मेरे पास, 8200। अब इसके मुझे बताओ कि इसमें नोट कितने होंगे। तो आप देखो, सोच के देखो, सबसे पहले 2000 के नोट हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 2000 नोट से। तो 2000 के नोट कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 4। हम्म। तो बचेंगे कितना, अपने पास कितना बचा, 200। 200 200। का हम देखेंगे कि 500 के तो 200 में नहीं जाता, मतलब कोई भी नोट नहीं बनेगा, तो कौन सा बनेगा, 200 का एक नोट बन जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अपने पास टोटल कितने नोट हो गए यहाँ पे, 5 नोट। तो अपन यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे कि 5 नोट होंगे, जिसमें 2000 के आपके पास 4 होंगे और 200 का एक होगा। ठीक है, हाँ। अब ये निकालेंगे कैसे, ये तो चलो ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बोला तो आपको समझ में आ गया कि ये इस तरीके से हो जाएगा मैथमेटिकली। तो लेकिन प्रोग्राम में कैसे करोगे ये चीज, ठीक है। तो हम्म। सिंपल सा देखो, यहाँ मैंने जो भी नोट था मेरे पास, जो भी अमाउंट था, उस अमाउंट को मैंने क्या किया, 2000 से फ्लो डिवीजन किया। क्या किया, फ्लो डिवीजन, क्योंकि पॉइंट में ओके। वैल्यूज नहीं चाहिए नोट में, समझ में आ रहा है। हम्म। और वो हाँ। कौन सी थी? जितना पूरी पूरी बार जा रहा है, मतलब इंटीजर जो वैल्यू है वो चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे टू था इसको एट, सॉरी 8200 मैं फ्लो डिवीजन करता हूँ कितने से, 2000 के नोट से, तो कितना आएगा अपने पास, 4। ये वैल्यूज अपनी क्या आ गई, 4 वाली। ठीक है, जो बनेंगे। उसके बाद अब ये किस, कौन सा रहा अपने पास, 200। जो 200 कैसे आएगा कि अगर मैं 2000 का ही क्या कर दूं, इसमें रिमाइंडर कर दूं। ठीक है, तो क्या आएगा कि यहाँ पे मैंने कहा कि 8200 और इसको क्या करो, मॉडुलस कर दो किससे, 2000 से, तो क्या आएगा अपने पास, 200। ठीक है, अब अपडेटेड बैलेंस ये रह गया अपने पास। अब इसमें आगे प्रोसेस करेंगे हम सेम, समझ में आ रहा है। हाँ। तो इस तरीके से हमको क्या बनाना है, ये प्रोग्राम बनाना है। कैसे बनेगा, यहाँ पे मैंने कहा कि अमाउंट, मेरे पास कोई अमाउंट है जिसमें इंट, और इंट के अंदर इनपुट, और इनपुट में हमने कहा कि इंटर अमाउंट। ओके, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैक्स प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे कि अपने पास 2000 के नोट कितने होंगे, जो अमाउंट उसने डाला है। तो यहाँ पर मैंने कहा 2000, तो मैंने TH इस तरीके से डाल दिया 1000। ठीक है, या 2TH, या जो भी है, टू टू लिख दिया मैंने। ठीक है,
ये मेरे पास 2000 के नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैं 2000 के नोट्स स्टोर करने वाला हूँ। ओके, तो वो कैसे करेंगे कि जो भी अमाउंट यूजर ने डाला था, जो भी अमाउंट यूजर ने डाला था, उस अमाउंट को क्या करना है मुझे, फ्लोट डिवीजन करना है कितने से, 2000 से। अगर उसमें हाँ। होंगे तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे तो जीरो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हाँ। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, जो अमाउंट था उस अमाउंट को वापस मुझे अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 2000 के नोट निकाल लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाँ। क्या करेंगे अपन कि जो अमाउंट है उस अमाउंट को क्या करो, अपडेट कर दो किससे, जो भी अमाउंट था उसको मॉडुलस कर दो कितने से, 2000 से। ठीक है, हाँ। 2000 मॉडुलस करने पे क्या होगा, अमाउंट अपडेट हो जाएगा, रिमाइंडर जो भी वैल्यूज थी वो आ जाएगी उसके अंदर। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नोट कौन सा होता है, 500 का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 500 इक्वल जो मेरा क्या होगा, जो भी अमाउंट अब अपडेटेड अमाउंट है क्योंकि अपडेटेड हो चुका है ना मेरा अमाउंट। ठीक है, हाँ। कि उस अमाउंट पे क्या करना है आपको, फ्लोट डिवाइडेड बाय 500। वापस अमाउंट को क्या करना है, अपडेट कर देना है कि जो भी अमाउंट है, अमाउंट इक्वल जो अमाउंट है उसको क्या करो, मॉडुलस बाय 500। सेम चीज सारे नोट्स पर कर दिया, 50 तक 20 तक कर लोगे। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आपको, प्रिंट कितना 2000 लिख दिया, 1000 की कितने होंगे, तो यहाँ पर मैंने TW4। ठीक है, और दूसरा मैंने यहाँ पर प्रिंट किया 100 के 5 करता हूँ मैं। जैसे मैंने अमाउंट लिया यहाँ पे, और अमाउंट ले लिया मैंने 4600। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 2000 के 2 नोट होंगे और 500 का 1। बाकी आगे जब हमारा बनेगा प्रोसेस तो वो जो बाकी बचा है उसमें भी करेगा। तो अभी हमारा इसी तरीके से कंटिन्यू हाँ। कर लोगे अब तो। हाँ। बस यही था, आ गया समझ में? हाँ, आ गया समझ में। और बोलो बोलो। अच्छा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 20। क्या है? Write a Python program to input basic salary of an employee and calculate its gross salary according to the following. मैं स्क्रीन शेयर करूँ? नहीं नहीं, करने की जरूरत नहीं है। आप उसको देखो, वो आपको बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, है ना, इसलिए आप देखो सिंपल सा देखो, उसमें कुछ कंडीशंस दे रखे होंगे कि इफ अगर सैलरी क्या है उसकी 10,000 से कम है, यही है ना पहली कंडीशन, 10,000 या 10,000 से कम है, हम्म। फर्स्ट कंडीशन यही है। हाँ। तो उसमें क्या निकालना है, उसका HR निकालना है, HRA। HRA जो कितना है, कितना निकालना है ट्वेंटी उस सैलरी का, परसेंट 20%। DA निकालना है, DA कितना, 80%। 80%। अब यहाँ पर आप करोगे क्या, देखो सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है ये इसके अंदर। तो लग रहा है इंटर इनपुट इंटर सैलरी। ठीक है, सैलरी ले लिया आपने, कंडीशन आपने लगाई कि इफ, फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, इफ सैलरी इज लेस देन और इक्वल 10,000, यही है पहली कंडीशन। हाँ। ठीक है, तो HRA आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया कि HRA होगा क्या, जो सैलरी है उसकी, उस सैलरी का 20%। अब सैलरी का 20% कैसे निकालते हैं कि इंटू 20 डिवाइड बाई 100, यही होता है 20% ओके। निकालने। हाँ। ठीक है, और हम्म। DA इक्वल क्या होगा, उसी की जो सैलरी है उसका क्या निकालना है, 80% निकालना है, 80 एटी डिवाइड बाई परसेंट 100। हम्म। ठीक है, ये क्या आ गया, HRA DA, और ग्रॉस सैलरी क्या करनी है, ग्रॉस सैलरी इक्वल जो भी उसकी सैलरी थी, सैलरी प्लस HRA प्लस DA, हम्म। प्रिंट कर दो ये, तो ग्रॉस सैलरी विल बी जो भी होगी उसकी। आ गया समझ में। इजी क्वेश्चन था नहीं? हाँ।
सिर्फ बड़ा है इसलिए देख करके कि ये बड़ा क्वेश्चन है, ये तो पता नहीं कितना हार्ड होगा, है ना? नहीं मतलब मैंने एक बार ऐसे रीड किया तो ये पूरा ऊपर से चला गया इसलिए। कुछ नहीं, उसमें एचआरए डीए निकालना है, उसकी सैलरी दी ही रखी है, ठीक है, तो अपन हम्म। सारी कंडीशंस लगा लगा के निकाल लेंगे कि भाई उसकी जो भी सैलरी है उस सैलरी का एचआरए निकालो, डीए निकालो और ग्रॉस सैलरी बना कर दे दो उसको, ये आपकी ग्रॉस हम्म। सैलरी। जी, अब बोलिए। अभी तक तो इतना ही थोड़ा सा डाउट था। तो मैं अभी सॉल्व करूंगी तो और निकलेगा शायद। बिल्कुल। ऑफलाइन भी आ जाएगा कभी कभी, अच्छा रहता है। हाँ मतलब आने का तो है प्लान, अभी थोड़े दिन में ट्राई करती हूँ। क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन